Good morning, student. In the last video classes for class 9 subject chemistry, it means in the third video classes, I was taught about Dalton's atomic theory. Today, I am going to teach you through fourth video lecture, in which I am going to teach you atom and its size. Atom and its size. परमाणु और उसके आकार. In our daily life, we see our building construction or also see the building construction around our house. हम लोग अपने घर के, हम लोग खुद के अपने घर, अपना घर और अपने आसपास के बनते हुए घरों को हम लोगों ने देखा है. हम लोग देखे हैं कि खुद का घर अथवा पास पड़ोस में अगर किसी का घर बन रहा है तो उसके निर्माण में ब्रिक्स, ईंट की जरूरत पड़ती है, सैंड, बालू, सीमेंट, आयरन रड इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण में जो जिन चीज़ों का आवश्यकता हो रही है, ये मूलभूत पदार्थ जो हैं जिनका उपयोग हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, इनका भी एक यूनिट होता है, इनकी भी एक इकाई होती है. हम यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वह 118 मूलभूत पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है. ये मूलभूत रासायनिक पदार्थ क्या है? एलिमेंट हैं, तत्व हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है. अर्थात जॉन डाल्टन ने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु जो है वह स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है. जॉन डाल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसे उन्होंने एटम कहा. एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. पदार्थ की, मैटर की बेसिक यूनिट जो है वो हमारा एटम है. अर्थात जॉन डाल्टन ने एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को उन्होंने एटम कहा. एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते. अगर हम लोग लाखों एटम को
एक के ऊपर एक अगर रखते चले जाएं तो एक समय आएगा कि उन लाखों एटम को एक के ऊपर एक रखने के पश्चात अगर हम देखेंगे तो उसका थिकनेस जो होगा, उसकी मोटाई जो होगी, वो जस्ट लाइक द थिकनेस ऑफ पेपर, उसकी मोटाई कागज की थिकनेस के बराबर होगी। जैसे एक कागज का पन्ना का जितना थिकनेस होता है, जितनी मोटाई होती है, उतने मोटाई को वो एक्वायर करेगा जब लाखों एटम को हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। इस प्रकार जो है एटम के आकार को दर्शाने के लिए हम लोग एटम के रेडियस पर कंसीडर करते हैं। एटम का आकार, एटम का साइज, एटॉमिक साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेडियस। इट मीन्स एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? रेडियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड in the unit of नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power -9 मीटर। It is the nanometer is the smallest unit of for the measurement of length। नैनोमीटर जो है वह लेंथ की सबसे छोटी इकाई है। लेंथ के मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई है। The smallest size of atom, the smallest atom is of हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है वह सबसे छोटा होता है और उसका साइज होता है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम is 10 to the power -10 मीटर। हाइड्रोजन एटम का साइज, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10 to the power -10 मीटर। हाइड्रोजन एटम का साइज 10 का पावर -10 मीटर होता है। इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एटम का कितना छोटा साइज होता है। एटम को हम लोग अपने नेकेड आई से, अपने आंखों से नहीं देख पाते, बट न्यू साइंस के अनुसार, न्यू साइंटिस्ट का, नए वैज्ञानिकों का एक देन है कि एक मॉडर्न इक्विपमेंट डेवलप हुआ है जिसके द्वारा हम लोग एटम को देख सकते हैं, और वह है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप is the ultra sophisticated device which is used for seeing the size of atom। STM जो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग एलिमेंट के फोटो को ले सकते हैं और उसके फोटो को
फोटो का वेरिफिकेशन करके हम लोग जो है एटम के को अलग अलग STM के द्वारा देख सकते हैं। नाउ टुडे माय वीडियो क्लासेस फॉर एटम एंड इट्स साइज is going to finish now. Thank you student, also धन्यवाद, bye bye.